महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आज दिन भर हमने जो लगातार खबरें देखी महाराष्ट्र में पैसे बरामद होने की, एफआईआर होने की, विनोद तावड़े की और उसके बाद नासिक की, ये दरअसल कुछ नहीं है, ये पूरी तरीके से बीजेपी के अंदर की बगावत है। वरना आप बताइए कि महाराष्ट्र जहां पर बीजेपी की सरकार है और चुनाव आयोग कितना बीजेपी पर शिकंजा कसता है या कार्रवाई करता है सबको पता है। और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री हैं और फिर भी नरेंद्र मोदी जी के कद्दावर नेता महासचिव विनोद तावड़े वो पकड़े जाते हैं। बहुत बड़ा खेल है इसके पीछे, और इसके पीछे खेल यह है कि बीजेपी ने अपने ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को आउट कर दिया है। जो मोदी का सबसे बड़ा विकेट था वो गिर गया है, और इसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति वो बताई जा रही है। और इसके पीछे बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस उनका नाम है। दरअसल बीजेपी के अंदर देवेंद्र फडणवीस एक बड़े नेता हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी कमजोरी यह है कि वो एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर सूट नहीं करता है। बीजेपी अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाती है तो बीजेपी के बिखरने के ज्यादा चांस है, और इसलिए बीजेपी ने अंदर खाने सबको मैसेज दिया कि विनोद तावड़े हमारे मुख्यमंत्री होंगे, आप चिंता मत करिए। अब विनोद तावड़े का नाम सामने आ गया तो उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर से जो कहानी निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि विनोद तावड़े को आउट करवाने के लिए ये पर्दे के पीछे से खेल चला गया है, और विनोद तावड़े पैसे के साथ में उस होटल में है, इस बात को अंदर से लीक किया गया है। पूरी कहानी क्रोनोलॉजी के साथ में मैं आपको समझाता हूं, आप जरा समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा खेल क्या चल रहा है। और इसके बाद में अभी अभी बिल्कुल ताजा बयान सामने आया है विनोद तावड़े का भी। विनोद तावड़े ने भी एक लंबा चौड़ा अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है, और देवेंद्र फडणवीस का भी। देवेंद्र फडणवीस को भी स्पष्टीकरण देना पड़ा है क्योंकि ये चुनाव की जो वोटिंग की रात है उससे पहले सारा खेल हो गया, इसलिए जो है वो स्पष्टीकरण अब बीजेपी के अंदर से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जरा एक बार ये तस्वीर देखिए जिससे सारा खेल समझ में आ जाएगा। ये महिलाओं की तस्वीर देखिए आप। ये महिलाएं जो सीढ़ी पर बैठी हुई हैं, विनोद तावड़े का कहना है कि ये महिलाएं बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं की जो बैठक थी उसमें शामिल होने के लिए आई थी, और ये बूथ का काम देखने वाली है। आप बताइए, बूथ का जो मैनेजमेंट देखती है जो महिला, वो बीजेपी की समझदार और सुलझी हुई और एक्सपीरियंस होल्डर कार्यकर्ता होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि घूंघट ऐसे लगा करके और फोटो खिंचवाएंगी। जानकार लोग ये बता रहे हैं कि ये महिलाएं कोई और नहीं है, बल्कि ये महिलाएं तो एक तरीके से पैसे को इधर से उधर वो पार्सल कर रही थी। इनका काम सिर्फ ये था कि महिला है तो किसी को शक नहीं होगा, और इसलिए इनके हाथों से पैसे जो है पार्सल करवाने थे। मतलब 5 करोड़ रुपए जो है वो उनके पास में थे, और वो पैसा 20-20 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख ऐसे अलग अलग करके महिलाओं के जरिए जो अलग अलग लोगों तक पहुंचाना था। ये पार्सल का काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है वो संदीप चौधरी का एक शो हुआ, और संदीप चौधरी के शो पर आप देखिए, आपके सामने संदीप चौधरी के शो पर हितेंद्र ठाकुर है। हितेंद्र ठाकुर और कोई नहीं बल्कि ये बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के नेता है, और 6 बार उस सीट से ये विधायक रह चुके हैं, और 3 बार इनके बेटे क्षितिज ठाकुर जो है वो 3 बार 15 साल से वो विधायक है। और इन्होंने कहा कि ये मुझे टिप मिली थी कि विनोद तावड़े, इन्होंने ही पकड़ा है। हितेंद्र ठाकुर को जो आप देख रहे हैं, हितेंद्र ठाकुर और इनके बेटे क्षितिज ठाकुर, इन्होंने ही पकड़ने का काम किया है। और इन्होंने संदीप चौधरी के शो पर खुलासा किया है कि मुझे बीजेपी के नेताओं के अंदर से टिप मिली थी कि विनोद तावड़े वहां पर है। पहली बात जो इन्होंने खुलासा किया है। दूसरी बात इन्होंने जो बताई है वो ये कि 19 लाख रुपए वहां पर माने गए थे, कि 19 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड वहां पर पकड़े गए हैं। 5 करोड़ रुपए जो पैसा है उसमें से
4,90,000 रुपए, माफ कीजिए, 4,90,00,000 रुपए जो है वो बाद में गाड़ी में बाहर थे, सूटकेस के अंदर। लेकिन वहां पर होटल में मौके पर जो 19 लाख के करीब पैसा था इनके अनुसार। तो ये कह रहे हैं कि बाकी का 10 लाख रुपए कहां गायब कर दिया। अब दरअसल इसके पीछे भी एक टेक्निकल चीज है, और वो टेक्निकल चीज ये है कि आप अगर 10 लाख से ऊपर की अगर रकम दिखाते कि 10 लाख से ऊपर की रकम यहां पर बरामद हुई है, तो फिर जो है वो उसमें इनकम टैक्स का भी मामला बन जाता। और 9,52,000 रुपए चुनाव आयोग ने वहां से बरामदगी दिखाई है, उस होटल से जिस होटल में विनोद तावड़े थे। तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी के अंदर की फूट और बीजेपी के अंदर का खेल है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा इसको लेकर के कि मोदी जी, यह 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूट करके आपको किसने टेम्पो में भेजा है? और इसके ऊपर विनोद तावड़े की सफाई आई है। विनोद तावड़े ने राहुल गांधी से कहा है कि राहुल गांधी जी, आप स्वयं नाला सोपारा आए, होटल का सीसीटीवी फुटेज देखें, वहां हुई निर्वाचन आयोग की पूरी कार्रवाई देखें, यह साबित करें कि किस प्रकार से पैसा आया है। बिना किसी जानकारी के इस प्रकार का वक्तव्य बचपना नहीं तो और क्या है। दरअसल